हमारे जो है प्लास्टिक का तो चालान पुलिस काटने के और पुलिस वाला थैला लेके घूम रहा है प्लास्टिक का, उसका चालान कौन काटे? सबसे ज्यादा मटिया मेट तो इन लोगों ने कर रखा है जी। जो सरकार आज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रही है, उनके एमएलए और एमपी और विधायक सड़क पर खड़े होकर के जो है कहते हैं वो 2 दर्जन केला देंगे। आज अगर कोई झोला लेके नहीं आए तो चोरी करना तो हमारी मजबूरी है, दुकान बंद कर दें, मंडी बंद करें। हमें तो फायदा है जी। प्रति दुकानदार 200-250 डेली का पॉलिथीन यूज करते हैं रुपये का, तो उससे हमारा निजात मिल जाओगी। आज तारीख है 30 जून, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिंगल प्लास्टिक यूज का आखिरी दिन। कल 1 जुलाई से पूरे हिंदुस्तान में सिंगल प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उस पर बैन लगा दिया गया है। और उसमें बहुत सारा समाज का तबका ऐसा भी है जो बहुत खुश है, तो कहीं लोगों को अब परेशानियां भी शुरू होने वाली हैं, खास तौर से आम नागरिकों को, तब जब वो सब्जी लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि थैला साथ लेकर के जाने की आदत तो आजकल जैसे हिंदुस्तानियों ने छोड़ ही दी है। वेल, पहले बता दूं कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। वो प्लास्टिक जिसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ये सब्जी के थैले जो आप देख रहे हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक है। जिन स्ट्रोज में हम जूस पीते हैं वो स्ट्रो सिंगल प्लास्टिक है। जो ईयरबड्स के अंदर जो प्लास्टिक होता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है। जिन कपों में चाय पीते हैं, शादियों में जिन प्लेट्स में खाना खाते हैं, वो सब के सब सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। और उसके अलावा बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर जो है, पैकिंग बॉक्स आते थे, वो भी सब अब बैन कर दिए गए हैं, जिससे अब लोगों को समस्या होगी। तो कहीं लोग खुश भी हैं कि चलिए थोड़ा बहुत प्रदूषण कम होना शुरू हुआ। वेल, फिलहाल आज हिसार की मंडी में, सब्जी मंडी में आपको लेकर के आई हूँ ये जानने के लिए कि भाई दुकानदारों की इस पर क्या राय है। दुकानदारों का क्या मानना है कि भाई प्लास्टिक यूज होना जब बंद होगा तो कितना फायदा है जो इनको होने वाला है। तो मुकेश जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि प्लास्टिक बंद होना सब्जी मंडी वालों के लिए खुशखबरी है या एक आफत है? हम जी इस फैसले के लिए सरकार की तरफ पूरा साथ है जी। हमें तो फायदा है जी। पर दुकानदार 200-250 डेली का पॉलिथीन यूज करते हैं रुपये का, तो उससे हमारा निजात मिल जाओगी। परंतु इसको है ना, मुहिम को सफल करने के लिए सरकार और जनता, खाली सरकार का काम नहीं है, जनता का भी पूरा सहयोग की जरूरत है। जनता अगर घर से थैले लेकर आओगे, पहले के काम हुआ करता है, जो कपड़े लगते हम पहला करा वो अपने 2 साल 2-2.5 साल यूज करने के बाद जो घर जाया करते हैं, तो घर वाले उनको है ना फाड़ फूड़ के थैले सिम दिया करते हैं, ताकि वो बाजार में सामान लाना यूज हो सके। 2-3 साल वे चल जाया करते हैं। और फिर बाद में मान लो ये सिस्टम था, परंतु अब थैले का सिस्टम माइंड ऐसा चेंज हो गया लोगों का कि घर से आओगे ना, अगर 10 आइटम भी लेनी हो तो 10 थैलियाँ में डलवा लेंगे, 10 आइटम। बिल्कुल, कि ये भी कहीं और यूज आ जाएगी घर पे। हाँ, और इस तरीके से अलग अलग लेकर के चलते हैं। हाँ, अलग यहीं से ले जाऊँ 10 थैली में। अगर जाकर उन्हें सब्जी खंडे नहीं होगा, सब्जी पाट गए तो पॉलिथीन में तो खराब हो जाओ, सब पॉलिथीन पाट कर और बगाते में आप सब्जी। ये पीछे एक सर है, सर इधर आइए। प्लास्टिक की बैग की जगह मुझे बताइए, सब्जी इसी तरीके से थाली में लेने आते हैं? तो मतलब प्लास्टिक, ये देखिए, लेकिन सब्जी अभी भी है। कल से जो है बैन होने वाला है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो क्या लग रहा है कितनी समस्या है आम जनता की बढ़ने वाली है? थैला अगर कपड़े वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या लगता नहीं है कि अभी आजकल लोगों को कैरी करने की आदत छूट गई है? घर से निकलते टाइम थैला लेके निकलने की आदत खत्म हो गई है। थैला अगर हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर थैला नहीं है तो फिर तो बिना सब्जी के रहना पड़ेगा आपसे शायद। जी बिल्कुल, ये हाल आने वाला है। चलो और भी लोगों से पूछ लेते हैं। जी, दुकानदार है, कितने का प्लास्टिक दिन भर में यूज़ कर लेते हैं? हमारे कम से कम भी 300 से 400 रुपये का पॉलिथीन लगे रोजाना। 400 रुपये में कितने पॉलिथीन आ जाते हैं? ये करीब ऐसा मान के 2-2.5 से 3 किलो आते हैं। और 2.5-3 किलो में पॉलिथीन एवरेज है, उन्होंने अमाउंट के 10-20-50 कितने पीस निकल जाते हैं? ये तो बढ़िया अंदाजा फिर 1 किलो में कम से कम 80-90 पॉलिथीन 80-90 पॉलिथीन होते हैं। बाप रे। तो ये क्या हो जी, जनता से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप नहीं फायदा है, हम सब्जी फालतू देवाएंगे अगर आप थैला ले आओ घर से आप। और दूसरी बात है, साउथ में मैं 3 बार जाया हूँ, 3 बार मंदिर बीच में रहा। साउथ वाले एडवांस, साउथ में ये चीज़ है कि साउथ में एडवांस है, लोग जो है प्रकृति के साथ मिलजुल करके रहना जानते हैं। लेकिन हमारे एरिया की बात करें तो नज़ारे कुछ अलग हैं। क्या लग रहा है? रहना पड़ेगा प्रकृति के साथ मिलकर। हमें पुराने ट्रेवल लौटना पड़ेगा। अगर धरती पे रहना है तो प्रकृति के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए और दुकानदारों से पूछ लेते हैं, कितने का प्लास्टिक आपकी दुकान पे इस्तेमाल हो जाता था? ऐसा है जी, प्लास्टिक का तो जैसे छोटा बड़ा दुकानदार, किसी के 150 का है तो किसी के 300 का है तो किसी के 500 का, ऐसा लग जाता है।
सवाल इस बात का है कि यह जो है बंद कैसे हो और कैसे कारगर हो, इसको बनाने बिगाड़ने में आज हमारे जो है प्लास्टिक का तो चालान पुलिस काट देती है और पुलिस वाला थैला लेके घूम रहा है प्लास्टिक का, उसका चालान कौन काटे? बिल्कुल। ये सीएम और डीसी साहब अपने नौकर को कितना थैला दे करके बाजार भेज रहे हैं। ये तो समझदार बुद्धिजीवी वर्ग है। सबसे ज़्यादा मटिया मेट तो इन लोगों ने कर रखा है जी। जो सरकार आज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रही है, उनके एमएलए और एमपी और विधायक सड़क पर खड़े होकर के जो है कहते हैं वो 2 दर्जन केला दे दे। कहाँ से दे देगा 2 दर्जन केला? मजबूरी है उस दुकानदार की, वो थैली में पकड़ा देगा। तुम पहले झोला फेंको, हाँ भाई 2 दर्जन केला दे। आज अगर कोई झोला लेके नहीं आए तो चोरी करना तो हमारी मजबूरी है। दुकान बंद कर दें, मंडी बंद करें। अच्छा, क्या लग रहा है कल से ना 1 जुलाई से बंद हो जाएगा? ये आप इसमें ऐसा है कि 1 जुलाई से बंद नहीं होगा, इसके खिलाफ मुहिम चलाया जाए 15 दिन का, और 15 दिन का इंतजाम करो। तरीका मैं बताता हूँ, अगर ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में बंद हो जाएगा। मेरा नाम रामजीवन चौधरी है, मैं यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। 15 दिन तक प्रचार करो और लोगों को समझाओ, लोगों का तरीका निकालो। 4 लाख थैली मंडी में भेजो, 5 रुपए में सरकार थैली बेचे और 5 रुपए में खरीदे। कोई नहीं थैला लेके आया, जा थैला ले, उसका रास्ता बनाना पड़ेगा, तब बंद होगा। बिल्कुल, ये चीज़ है। बिल्कुल वाकई आइडिया अच्छा है कि भाई सरकार अपनी तरफ से थैले बना करके या तो कहीं ना कहीं सब्जियों की जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं उनको दे। कल पब्लिक यहाँ पे है। आंटी क्या नाम है? मेरे को ये बताओ, अभी ये थैली वैली बंद हो जाएगी तो कितनी मुश्किल होने वाली है सब्जी खरीदने? मुश्किल तो होती है। मुश्किल होती है क्यों? कपड़ा घर पहले भी तो आप मुझे बताओ कि आप बचपन में सब्जियां जब लेते थे आपकी मम्मी तो उसमें किस चीज़ में लेते थे? थैले में लेते थे। ये प्लास्टिक वाले में? नहीं, कपड़े वाले तो मुश्किल नहीं होती थी। अब आदत पड़ गई है। अब आदत पड़ गई ना। जी, आप बैग लेकर के आते हो? हाँ। हमेशा से बैग लेके आते हो? वेल चलिए भाई, आजकल के मतलब कंफर्ट भरे ज़माने में अभी भी कुछ लोग हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की तरफ देख रहे हैं, तो ये सच्ची में आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सैल्यूट कि भाई आप इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू मैम। जी भैया, दिन भर में कितने ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जो खुद का थैला लेकर के आते हैं? एक आधी ग्राहक आते हैं। एक आधा ही ग्राहक आते हैं। अच्छा, नींबू अभी इन्हीं को दे रहे हैं? हाँ जी मैम, फिर थैला लाने का फ़ायदा क्या हुआ? बिखरेंगे नहीं, फायदा क्यों नहीं? स्कूटी पर आती हूँ मैं, तो ये बिखरेंगे नहीं ना। लेकिन बात तो ये हुई ना कि थैला यूज इसलिए करना ऐसा ना मैडम, ऐसे स्कूटी पर टेढ़ा हो जाए तो सारा बाहर निकल जाएगा। अच्छा, कल से फिर ये बंद हो जाएंगे पॉलीथीन? फिर ऐसे ले जाएंगे। तो आज से ले जाओ, एक दिन पहले से शुरुआत करो। ये तो कभी मांगते भी नहीं पापा, कहते हैं ऐसे डाल दो। पूछ लो, ये ना ये लेके जा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ। ये अभी लेके जा रही है, मैं इनको काफी टाइम से देख रहा हूँ। जब सामान लेने आते हैं 2-3 थैले लेके आते, कहते मेरे को लिफाफा मत दो, मेरे झोले में डाल दो ऐसे खुला। नहीं है तो मैं ले जाते हैं झोले खुला मैं क्यों डलवा पैसे देते वेस्ट कर रही हूँ? हैं। आज मैं इनको देख रहा हूँ, बाकी ऐसे ले छोटे हैं ना जाते ये, हैं। तो ये बिखर जाएंगे। मैं इनको काफी टाइम से देख रहा तो हूँ। मतलब परसों से तरसों से जब नींबू ऐसे ले खरीदेंगे जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। फिर नहीं गिरेंगे स्कूटी नहीं, से? नहीं, चलिए भाई, ऐसे सेटिंग ऐसे करेंगे ना। अच्छा, मतलब कल से हो जाएगी सेटिंग। ये चीज़ असर उस चीज़ का मेंटली कहीं ना कहीं उस चीज़ का असर भी दिख रहा है कि बैन जो है कल यानी कि 1 तारीख से है, तो फिर भाई उसी हिसाब से सुविधाएं भी या हम हमारी जो फैसिलिटीज़ या हमारा जो तरीका है वो कल से ही बदलेंगे। लेकिन अभी बदलाव की ज़रूरत वाकई में ही सरकार को थी और सरकार ने इस चीज़ को लेकर के बैन लगाया है। वेल, अब देखने वाली बात यह है कि ये बैन कामयाब होता है या नहीं होता है, क्योंकि जहाँ तक उम्मीदें जताई जा रही हैं कि भाई चलान ज़रूर कटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे दरक करके प्लास्टिक के थैले बेचे भी ज़रूर जाएंगे। प्लास्टिक जी, ऐसा है जी, अब हमें दुकान चलानी है, माल बेचना है, और जनता थैला लेके आती नहीं तो हम चाहे चोरी से दें चाहे कैसे दें। आज सरकार कानून के मुताबिक बंद कर दी, हम तो चोर बन के काम करने शुरू करेंगे। क्यों? आप पूरी मार्केट जो है मिलकर एक साथ बोलिए सारे कि कोई भी दुकानदार थैला नहीं देगा, तो सारे ग्राहक खाली पूरी मंडी से तो नहीं सरकार जाएंगे ना। जैसे मुश्किल यही हो रही है कि कोई थैला नहीं देगा, ये बात तो कहने वाली है कि कोई थैला नहीं देगा, और लेकिन थैला नीचे नीचे सब चलता है। जब कोई थैली ग्राहक नहीं लेके आ रहा है, ये जिम्मेदारी हमारे सब की है, पूरे हरियाणा की है। बिना थैली लेने आने वाले को अगर आप थैली में सब्जी नहीं दोगे, बोल दोगे भाई नहीं है, तो अगली बार वो लेके आएगा। इसके अंदर कम से कम इसके खिलाफ 15 दिन तक इसका पूरा मुहिम चलाया जाए। सरकार ने 1 महीने पहले अनाउंस कर दिया था। बहुत से लोगों को भी पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को भी पता ही नहीं 15 है। तो आज जिनको 1 महीने में पता नहीं चला, उनको 15 दिन में पता कैसे चल जाएगा? पता ये चल जाएगा ना कि उसकी चेकिंग चलाओ, उसका रास्ता बनाओ। लोगों को यहाँ आकर के जो इसमें ग्रीन बेल्ट वाले हैं, पर्यावरण वाले हैं, इनको आकर के जो है इसके खिलाफ जो है खड़े हो,
हम भी उनके साथ हैं, हमारा फायदा है। चलिए ठीक ये कदम बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल है कि तरीके से कारगर होगा, ऐसे एकदम से नहीं होगा। चलिए मुकेश जी, क्या लग रहा है सब्जी मंडी वाले जो ये वेंडर्स हैं सब्जियों के, थैला देंगे या नहीं? ये थैले तो ये तो चाहे जी, वही बात है कि 500-600 रुपये पॉलिथीन बचेगा, हम तो देना कौन चाहवा। जनता को भी सोचना चाहिए भाई, इसमें आपका ही फायदा है, ये आपका शरीर फिट रहेगा, प्रकृति सही रहेगी। चलिए, जनता जब करेगी तब करेगी। आप लोग सब्जी मंडी के लोगों की अगर बात करूं, कल से थैले देंगे या नहीं देंगे? हम यहाँ पे बिका ही नहीं गा तो हमें कहाँ से ले आएंगे जी, थैली कहाँ से ले आएंगे? तो सर जनता खाली जाओगी जी, फिर सीधी बात है। जैसे वो मास्क पे जिस टाइम कोरोना चला था, जो मास्क ना आए ना पाए वो अपना घर जाओ, वापसी गेट पे खड़े हो जाओ अपने, भाई जो थैला ना ले आओ या सामान ना ले आओ, चीज ना ले आओ, तो अपना वापसी घर जाओ, घर से सामान ले लेगा। बिल्कुल। 2-4 दिन ऐसा होगा ना, 2-3 दिन की परेशानी हुई थी, उसके बाद जो है सबने हाथ पड़ गई थी। बिल्कुल जो ही सिस्टम इस मोड़ का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई ये थे सब्जी मंडी के कुछ दुकानदार जिनका कहना है कि भाई प्लास्टिक बैन हुआ है, हमें फ़ायदा हुआ है। अमूमन हर दिन 300-400 रुपए की प्लास्टिक की थैलियाँ हमें जनता को यूं ही बांट देनी पड़ती हैं, तो उस चीज़ का हमें फाइनेंशियली तौर पर फायदा होगा, दूसरी तरफ से हमारा नेचर भी उससे सेफ रहेगा। लेकिन जनता कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है, क्योंकि सालों से आदत खराब है कि घर से खाली हाथ आए, अलग अलग थैलियों में सब्जी ली और फिर घर को चल दिए। मगर अब कपड़े के थैले सिलने होंगे, लाने होंगे या फिर खरीदने होंगे, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आम जनता की बढ़ने वाली है, लेकिन एक अच्छी कोज के लिए। वेल, आपको क्या लग रहा है कि सरकार के द्वारा लगाया गया ये बैन क्या वाकई में असरदार होगा? क्या वाकई में सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है हिंदुस्तान से बंद हो जाएगा? वेल, देखते हैं क्या रहता है फ्यूचर में, और तब तक अपडेट सिटी वीक न्यूज़ पर मैं आपको लगातार देती रहूंगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।